बुराड़ी के शक्ति एन्क्लेव में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र स्थित शक्ति एन्क्लेव में आज दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी की टीम ने सीलिंग और डिमोलिशन की कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। एमसीडी अधिकारी सतीश गौतम ने बताया कि संबंधित संपत्तियों को पहले से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय में कोई संतोषजनक जवाब या कार्रवाई न होने पर यह कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। का स्वागत है। इस समय हम राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के शक्ति एन्क्लेव में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सीलिंग की कार्रवाई हो रही है कोर्ट के आदेश पर, और ये कोर्ट का आदेश 2024 का है। ये सारी जानकारी एमसीडी के यही सतीश गौतम जी के द्वारा हमें जो जानकारी मिली है, आप देख सकते हैं इसकी 4th फ्लोर पर है। एमसीडी की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई हो रही है और यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ इलाके के SHO ACP अपनी मैं फोर्स के साथ यहाँ पूरे जाब्ते के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। मैं राजवीर सिंह, अक्षर न्यूज़, दिल्ली। ये आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस है, राजेश गुप्ता वर्सेस यशपाल भैया, कंटेम्प्ट केस है। उसके तहत जो कार्रवाई की जा रही है, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। शक्ति एन्क्लेव बुराड़ी का ये एरिया है। ये अवैध निर्माण है और काफ़ी लंबे समय से इन लोगों को सूचना दी जा रही थी कि आप प्रॉपर्टीज को खाली कर लें, तो अवैध निर्माण पर कार्रवाई करनी है। तो वो लोग उस चीज़ पर का कंप्लाइंस नहीं कर रहे थे, तो कोर्ट ने जब सख्त आदेश दिए तो इसीलिए काफ़ी हमारा पुलिस का स्टाफ भी काफ़ी आज आया हुआ है। कंसर्न SHO और ACP सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। लगभग 50 आदमी से ज़्यादा का स्टाफ आज हमारे पास दिल्ली पुलिस की तरफ से है और मेरे JE यहाँ पर हैं अविनाश रंजन जी, और मेरे साथ भी लगभग 10 से 12 आदमी का स्टाफ। सर, डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है, क्या सील भी जी, अभी फ़िलहाल हम डेमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर लोग इस प्रॉपर्टी के अंदर अभी रह रहे हैं, तो उनको थोड़ा समय दिया गया है जिससे वो अपने प्रॉपर्टी को खाली कर सकें या अपना जो भी ज़रूरी सामान है वो निकाल सकें, जिससे कि हम इस प्रॉपर्टी पे आगे सीलिंग की कार्रवाई कर सकें। ओवरऑल कितने फ्लैट हैं सर? सर, इसके अंदर नीचे पार्किंग है और ऊपर 4 फ्लैट। इस तरीके की और भी बिल्डिंग्स है क्या सर? जी सर, और भी काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर हमें अभी फ़िलहाल में आज कार्रवाई करनी है। सर, एक तरफ देखा जा रहा है कि नए जो निर्माण कार्य है बिल्डर्स द्वारा वो लगातार चल रहे हैं, इसी शक्ति एन्क्लेव में चल रहे हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि पुरानों को तोड़ा जा रहा है। सर, जो भी अवैध निर्माण हमारी जानकारी में आता है, हमारे जो फील्ड स्टाफ हैं, हमारे JE हैं, वो फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन करते रहते हैं एरिया का। तो जो भी अवैध निर्माण उनकी जानकारी में आता है उस पर वो उचित कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा अगर किसी कंप्लेंट के माध्यम से भी हमें कोई जानकारी मिलती है कि यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, तो उस पर भी हम संज्ञान लेते हुए नोटिस देते हैं और इसी तरह से तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। यानी अगर कहीं नया बन रहा है तो वो उसके लिए चेतावनी? जी बिल्कुल, उसके लिए ये एक मैसेज है कि आप अगर कोई भी निर्माण करें यहाँ आसपास तो नक्शा पास करा के करें और नक्शे है, और इसको आप जहाँ तक सही अगर आप मानते हैं। देखिए, कार्रवाई बड़ी मुश्किल से कोई घर बनाता है, हम हो आप हो कोई भी हो, तो घर का टूटना तो कलेजे का फटना है, गाड़ी कमाई जाती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, जो नोटिस वहाँ चिपका हुआ था वो 504/4 खसरा नंबर 504/4 गढ़ी बुराड़ी लिखा हुआ है, उस पर एड्रेस जो हमारे पास है, और वो खसरा नंबर 504/2 है या 504/1 है। अच्छा, गलत जगह है? गलत जगह है, नंबर 1। नंबर 2, ये बताया नहीं जा रहा है कि किसके आदेश से टूट रहा है। हाँ, ये ज़रूर है, जो हमारी जो AE साहब से बात हुई तो AE साहब ने ये कहा कि भाई हम उनको नोटिस चिपकाए थे, वैकेशन का नोटिस चिपकाए हुए थे, परंतु उस नोटिस में खसरा नंबर 504/4 एड्रेस लिखा हुआ और ये 504/4 शक्ति में जो खसरा नंबर है, तो टूटना तो नहीं चाहिए। हाँ, नंबर 2, थोड़ा सा MCD को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि टूटने की नौबत क्यों है। जैसे अभी आप पत्रकार लोग आप आए हैं शक्ति एन्क्लेव में, दाएँ बाएँ आगे नीचे देख लीजिए, नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो उसी स्तर पे अगर टूट जाएगा ना तो कोई होम बायर नहीं आएगा। हम सभी लोग जो है अपने गाड़ी कमाई से, लोन से, जैसे तैसे करके फ्लैट लेते हैं, घर खरीदते हैं, तो घर खरीदने के बाद ये न टूटे। MCD को
लीगलिटी क्या है एमसीडी समझे, डीडीए समझे, दिल्ली पुलिस समझे, परंतु ये जब रजिस्ट्री हो जाए उसके बाद नहीं होना चाहिए। गलत बनना ही नहीं चाहिए, गलत का कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर अब इसमें पीस कौन रहा है, इसमें पीस तो आम हमारे ऐसे लोग जो खरीदार हैं वो पीस रहे हैं। हम तो जैसे मान लीजिए होम लोन लेते हैं, तो होम लोन लेने में एक लीगल सर्च लोन वगैरह यहाँ पे होता है? हाँ, लोन होता है। अच्छा, तमाम यहाँ पर तो पुराना मकान है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उसको तोड़ा जा रहा है। अभी आपने भी बताया लमसम कितनी बिल्डिंगें बन रही होंगी जिनको अभी भी रोका जा सकता है? 1 2 3 4 7 8 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। कम से कम 20 बिल्डिंग 20 बिल्डिंग बन रही है। 8 तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से पूरा अपार्टमेंट बन रहा है। 8 मतलब 8 अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ये बन कैसे रहा? अगर इलीगल है तो वही तो बनने से पहले टूटे। हाँ, वही मेरा बस यही कहना है कि अगर किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन गरीब खरीदे उसे गरीब फंसे उससे पहले कार्रवाई हो, मानते वहाँ भी आप? जी नहीं, हम ये चाहते हैं कि बिल्डिंग कोई भी व्यक्ति बिल्डिंग बना के बेच रहा है, अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है? जो खरीदार है। हाँ, तो अगर वो बिल्डिंग बनी ही नहीं होती, उसमें इलीगलिटी अगर है तो बिल्डिंग बनी ही नहीं, तो वो ज़्यादा एक आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा। अब क्या है, हम हाउस टैक्स भी देते हैं, एमसीडी को हाउस टैक्स भी देते हैं, हम जो है रजिस्ट्री भी कराए हुए हैं, तो हमारी क्या गलती है? और जैसे बहुत 80% लोग यहाँ लोन भी लिए। तो आप लोग मानते हैं कि समय पर किसी भी बिल्डिंग को बनते टाइम ही रोक देना चाहिए? हाँ, तो ऐसे आम आदमी परेशान नहीं होगा, जो होम बायर है वो परेशान नहीं होगा। आज क्या कुछ कार्रवाई हुई है आप पूरे सामने देखा? हाँ, हमने देखा एक बिल्डिंग है जिसपे ये डिमोलिशन हो रहा है, सीलिंग हो रहा है, तो उसपे लोग थे, सबको निकाला गया है। हालांकि नोटिस उनको यही जो है सतीश बर्तनों उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने नोटिस उनको चिपकाया हुआ था, बट उस नोटिस को देखने पर मुझे ये लगा कि खसरा नंबर गलत लिखा हुआ है उसमें, जैसे 504/4 गरीब गुलारी लिखा हुआ है, जबकि ये शक्ति 504/।